अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी आमना अदनान। और पहले तो मैं सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से काफ़ी डेज़ से मेरा मतलब कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, कोई भी अपना शूट नहीं थी दे पा रही, आप लोगों के सामने नहीं रख पा रही थी अपनी लाइफ़ की रूटीन। तो मुझे काफ़ी बंदों के डीएम भी आए, इवन दैट मेरी फैमिली मेम्बर्स के भी काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि खैर आजकल कोई व्लॉगिंग नहीं है। तो बस कुछ छोटी सी वजूहातों की वजह से, कामों की वजह से मैं बहुत बिज़ी रही, जिसकी वजह से मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो पाई, अपनी कोई मतलब कि लाइफ़ की रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। खैर ये था हमारा ईद का पहला दिन, और ईद के पहले दिन यू नो दैट हर कोई परदेसी अपना यही चाहेगा कि अपने घर जाके ही अपनी ईद मनाई जाए। उन परदेसियों में मेरे शौहर जनाब भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अपनी ईद वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारें। तो बस इसी वजह से, और आपको पता है ईद के पहले दिन तो बाय कोई भी बस वगैरह नहीं मिलती। हम लोग ये लाहौर से निकल पड़े थे और शेखुपुरा तक पहुंच गए थे। खैर बस वगैरह तो कोई मिलती ही नहीं थी। फिर हमने सोचा गाड़ी पे निकला जाए। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करने लगे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बस ये था कि लो आज का दिन तो डेफिनेटली हमारा ज़लालत का दिन है। लेकिन खैर हाँ, जाना तो ज़रूरी था, लाज़मी था, बिकॉज़ फैमिली मेम्बर्स के बग़ैर कैसे इनकी ईद हो सकती है। खैर हम लोग निकले, हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की, हमने कहा चलो जी आज बाइक पे ही सफ़र किया जाए। और जनाब हम बाइक लेके बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके, और जनाब हम जी निकल पड़े। ये बाइक पर हम लोग जब बाइक से जा रहे थे, मैं वो तब रिकॉर्ड नहीं थी कर पाई, लेकिन शुक्र अब की ज़ात का मैं रिकॉर्डिंग नहीं थी करी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल समझ लें कि मैं बिल्कुल होश व हवास में बैठी हुई थी, और अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें बचा लिया। हमारा स्टार्टिंग में एक्सीडेंट होने वाला था, मेरे पाँव पे तो चोट लग गई थी, लेकिन ये शुक्र है कि ज़ात का कि अदनान और ज़ैनब को कुछ नहीं हुआ। मेरी खैर है, मैंने कहा मेरी खैर है, लेकिन हम बच गए। लेकिन जो बाइक राइडर था वो गिर गया, और आई होप सो दैट कि उसको काफ़ी चोटें लगी। मैंने पहले भी एक ब्लॉग पे बताया था कि मेहरबानी करके, जान बहुत अज़ीज़ है, जान की परवाह कीजिए, अल्लाह की देन है, तो प्लीज़ बहुत केयर के साथ आप बाइक चलाया करें। खैर ये हम लोग जा रहे थे, आप मौसम देख ही रहे हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा थी। लाहौर से निकलते हुए शेखुपुरे तक धूप रही, लेकिन यहाँ पे ये जो मंज़र मैंने खुदा बारी ताला की कुदरत का देखा। वैसे तो हर चीज़ ही खुदा बारी ताला की कुदरत से ही नवाजी गई है, हर चीज़ में अल्लाह की ज़ात ही बोलती है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने क्या क्या चीज़ बना दी है, कि इंसान की सोच तो क्या, इंसान तो कुछ सोच बालातर है इंसान की। लेकिन खैर जब ये चीज़ें मैंने देखी, पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरा बाइक पे जाना या हम लोगों का बाइक पे निकलना गलत फैसला था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना सफ़र आगे आगे लेकर चलती रही, मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर आज हम बाइक पे जा रहे हैं, भी कहते हैं ना हर काम में अल्लाह का कोई ना कोई राज होता है। लेकिन मैंने आज बाइक पे जो मैंने सफ़र किया है, मैंने उस सफ़र में काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइक ये खुदा की कुदरतें देखी हैं। खैर आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, क्या क्या मतलब कि अल्लाह की कुदरत ने हमें अपने कौन कौन से नज़ारे दिखाए हैं। और ये देखें आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, क्लाउड्स इतने प्यारे लग रहे थे कि इंतहा से ज़्यादा। यहाँ पे मौसम हो गया था काफ़ी अच्छा। यहाँ पे ये देखें नहर फुल, मुझे लिटरली अगर मैं और भी ऑनेस्टली बताऊँ आपको कि मुझे तो पानी से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। लाइक चाहे वो रिवर हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैं बमुश्किल ही उसको गुजर पहले वो वक्त था कि मैं डरती नहीं थी, लेकिन जब से मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से समझ लें कि मैं बहुत, मेरे लिए ये दर्दनाक और खौफनाक चीज़ हो चुकी हुई है। खैर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थी बिल्कुल एक साइड पे बिल्कुल सूरज था जो, और दूसरी साइड पे ये देखें आसमान पे कैसे बादल छाए हुए हैं, और एक आप देख ही रहे हैं, गौर से देखिएगा, एक क्लाउड सा बना हुआ है, वो बिल्कुल ब्लैक, और सही पता लग रहा था कि वो नीचे से बारिश हो रही है उस जगह पे। और ये भी मंज़र बहुत प्यारा था कि सूरज का यूँ सनसेट होना। मैंने लाइफ का फ़र्स्ट टाइम ये लिया एक्सपीरियंस, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत था, और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। थकावट तो महसूस ही नहीं थी हो रही कि एक थकावट भी कोई मतलब कि हो रही है मुझे, या मैं थक गई हूँ। आपको पता है 4 घंटे का सफ़र था, डिस्टेंस था लाहौर से सरगोदा तक का, अपने गांव तक का। सॉरी फॉर दैट, मेरा गला थोड़ा ख़राब है।
तो मैंने बाइक पे वो अपना सफ़र तय किया, लेकिन मुझे ज़रा थकावट नहीं थी हो रही, क्योंकि ये चीज़ जो मैं देख रही थी अपनी आँखों के सामने, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। आप देखिए, एक साइड से सनसेट है, आप ये चीज़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इंतहाई खूबसूरत। अल्लाह की कुदरत हमें बता रही है कि अल्लाह ख़ुद बता रहा है, मैं बहुत बेनियाज़ हूँ, मैं खालिक व मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। ए इंसानों, ए लोगों, मेरी इस चीज़ को जानो और मेरी इस चीज़ को समझो। और ये देखें, इतना खूबसूरत मंज़र, ऐसे जैसे पता नहीं कोई अलग ही दुनिया, वो एक जगह पे एक अलग सी दुनिया है, इंतहाई खूबसूरत दुनिया है, जो इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना खूबसूरत मंज़र था, इंतहा से ज़्यादा। और एक जगह से यूँ सनसेट हो रहा है और एक जगह से इतनी बारिश, आप ये यकीन करें, आपको एक साइड से लाइट भी नज़र आ रही है जो सनसेट की, और ऊपर की तरफ से ही आपको काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। सोचे क्या व्यू होगा वो। खैर, हम लोग तो जा रहे थे, जाते जाते हमें भी बीच में बारिश ने काफ़ी तंग किया, लेकिन इतना तंग नहीं किया, थोड़े बहुत मतलब कि बारिश हुई थोड़ी सी ही, और थोड़ी सी बारिश होने के बाद हम लोगों का जो आगे का रास्ता था वहाँ बारिश हो चुकी हुई थी। मैंने कहा ये भी अल्लाह 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 का शुक्र है। अब ये देखिए, ये ब्लैक कलर का आपको एक साइड से नीचे आसमान जो है वो नीचे की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे नीचे से ना ओले या बरसात सी, मतलब कि पता लग रहा है कि ये बारिश हो रही है यहाँ पे। और वो एरिया देखे कहाँ कैसे वो नीचे की तरफ, बादल नीचे की तरफ आया और कितनी बारिश वहाँ पे तेज़ हो रही थी। मैं तो दलान को कह रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि यहाँ से जाते हुए ना हमने भी बारिश में भीगना ही भीगना है, बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है। और मैं फिंगर के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, इशारा कर रही थी कि शायद आप लोगों को नज़र आ जाए। होप सो दैट आपको नज़र आ गया होगा कि मैं कौन से एरिया की या किस चीज़ की मतलब कि वहाँ से बात कर रही हूँ, कि जहाँ पे मतलब कि बारिश का वो नज़र आ रहा है कि बारिश हो रही है। खैर, ये देखिए आसमान, अल्लाह मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये सारी चीज़ें देख के। खैर, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक्चुअली मैं पहले गांव में ही रहती थी, फिर मैं अब इन दिनों में 2 महीने हुए हैं मुझे लाहौर शिफ्ट हुए हुए। तो लाहौर शिफ्ट हुआ है मुझे 1-2 महीना हुआ है। पहले मैं गांव में रहती थी, और मेरी शादी गांव में, यानी कि सरगोदा वाली साइड पे हुई है। मेरे शौहर सरगोदा वाली साइड के ही हैं, क्योंकि मेरा ननिहाल वहाँ का ही है। खैर, मैं जब स्कूल जाती थी, टीचिंग करती थी, स्कूल जाती थी, और स्कूल जाते हुए ही अचानक ही मेरा मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे ही बारिश का मौसम था और मुझे रिकॉर्डिंग कर रही थी मैं ऐसे ही अपने व्यू, मतलब कि स्नैपचैट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, और स्नैपचैट पे मैं ये स्टिक्स वगैरह, आपको पता है जब ये आदत पूरी पड़ जाए तो पड़ ही जाती है, ये स्टिक्स सेंड कर रही थी। और उसी लम्हे में खुदा जाने मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मेरा अबाया बाइक में आया और मैं मुँह के बल ही गिर गई। और मुँह के बल गिरने के बाद मेरी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी से नवाजा और मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखा। और उस वक्त इत्तफ़ाक़न मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी, नहीं तो मैं उसको लेके जाती थी स्कूल, तब ज़ैनब छोटी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र उस दिन वो नहीं थी। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मुझे ज़िंदगी से नवाजा, दूसरी ज़िंदगी से नवाजा। और फेस का तो एक दफ़ा बहुत बुरा हश्र हो गया था, लिप्स पे स्टिचेस लगे, काफ़ी कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, हाथों पे भी, घुटनों पे भी काफ़ी चोटें आई। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको रखे हुए, तो इंसान कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे समझने कि मैं, अल्लाह की पाक ज़ात की मेरी मदद थी मेरे साथ, कि अल्लाह की पाक ज़ात ने मुझे इस हादसे से बचाया। लेकिन उस वक्त मैंने, इंसान जब गिरता है, फेस एक लड़की ख़राब हो, गिले शिकवे तो अल्लाह से होते ही हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या वजूहात थी क्या नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी ज़ैनब के बारे में सोचा, तो मैंने यही सोच के मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे मौला जो भी तू करता है बेहतरी के लिए करता है। शायद ये मेरे लिए आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी, मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ी आजमाइश थी कि मैं अपने फेस के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी कर सकती। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरी उस आजमाइश में से मुझे अच्छे तरीके से उस आजमाइश से निकाल दिया। खैर, यहाँ ये था मेरा, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत खौफनाक था, लेकिन मेरे लिए ये गुजर गया।
यहाँ पे हम लोग जनाब भिंडी भटिया बीच में आता है हमारा टूल प्लाज़ा जैसे कहते हैं, भिंडी भटिया का एरिया आता है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे और ये था बीबी पाक फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की ज़र मुबारक। यहाँ पे बहुत बड़ी जो है कहले शबीह ज़री बीबी पाक फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। तो माशाल्लाह इसका भी मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। दिल तो बहुत था मेरा कि यहाँ पे मैं रुकूँ और रुक के ना मैं मतलब कि सजदा सलाम करूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ पे हम सियाल मोड़ पहुँच चुके हुए थे और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब कि इक्का दुक्का जो है कुछ शॉप्स खुली हैं। अदनान को कहा, ज़ैनब को भूख लग गई थी, ज़ैनब कहती मैं शवारमा खाना है। हमने कहा शवारमा तो नहीं, लेकिन यहाँ अंडे वाला बर्गर ज़रूर मिलेगा। खैर अदनान इसके लिए बर्गर लेने के लिए गए, बर्गर लेकर आए जनाब। और ये जनाब मेरा और ज़ैनब का इतना बुरा हाल था कि आंधी तूफ़ान था और तूफ़ान में हम ये था हमारा व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी तौर पे दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।